एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और खलीफा वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, 3 छोटे बच्चे मस्जिद नबवी के करीब खेल रहे थे। बच्चों की फितरत होती है कि खेलते खेलते कभी कभी मामूली सी बात पर भी झगड़ा हो जाता है। वहीं कुछ ऐसा ही उस दिन भी हुआ। खेलते खेलते हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान हल्की सी तकरार हो गई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आकर बोले, अय अब्दुल्ला, तुम तो गुलाम के बेटे गुलाम हो, तुम्हारे वालिद भी गुलाम थे और तुम खुद भी गुलाम हो। ये सुनते ही हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भर आई। चेहरे पर गुस्से और ताज्जुब दोनों के निशान साफ झलक रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हुसैन, क्या तुम भूल गए हो कि मेरे वालिद कौन हैं? मेरे अबू जान अमीरुल मोमिनीन हैं, उस वक्त के पूरे मदीने के हाकिम हैं, और तुमने मुझे और मेरे वालिद को गुलाम का बेटा गुलाम कहा। ऐसी बात तुम जैसे अजीज दोस्त की जबान से कैसे निकल गई? ये लफ्ज मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये कहकर अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। वो गुस्से और मायूसी में वहां से उठे और रोते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उधर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर तक वहीं चुप खड़े रहे, फिर बगैर कोई अफसोस जाहिर किए खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़े। जब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते अपने घर पहुंचे तो उनके अब्बू जान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि बेटा उदास है, चेहरा लाल है और आंखें आंसू से भीगी हुई हैं। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा अब्दुल्ला, क्या बात है, क्यों रो रहे हो मेरे लाल? किसने तुम्हें तकलीफ दी? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिसकते हुए कहा, अबू जान, हुसैन ने मुझे बुरा कहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरत से पूछा, क्या कहा उन्होंने? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उसने कहा कि मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूँ। उसने आपको भी गुलाम कहा और मुझे भी। अब्बू जान, मैं बहुत दुखी हूँ। आप तो हमेशा इंसाफ के साथ पेश आते हैं। आज मैं आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। आप ही मुझे इंसाफ दीजिए, क्योंकि इंसाफ करना आपका ईमानी फर्ज है। बेटे की बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने फरमाया, चलो बेटा, अभी चलते हैं, देखते हैं मामला क्या है। वो अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, अली, बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। थोड़ी देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। चेहरे पर सुकून और अकीदत झलक रही थी। उन्होंने फरमाया, भाई उमर, खैरियत तो है? किस बात से परेशान नजर आ रहे हो? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई अली, मेरा बेटा अब्दुल्ला रोता हुआ मेरे पास आया है। वो कह रहा है कि आपके बेटे हुसैन ने उसे गुलाम का बेटा गुलाम कहा है। मैं सच जानना चाहता हूँ। मेहरबानी करके हुसैन को बुला दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज दी, बेटा हुसैन, बाहर आओ, तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। नन्हे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। उनके चेहरे पर मासूमियत थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से पूछा, हुसैन, क्या ये सच है कि तुमने मेरे बेटे अब्दुल्ला को गुलाम का बेटा गुलाम कहा? 6 साल के उस नन्हे हुसैन ने सर झुकाकर फरमाया, जी हाँ, मैंने कहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गहरी सांस ली। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अली, आपने सुना, आपके बेटे ने कबूल कर लिया है। अब कल जुमा की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में सबके सामने उसका मुकदमा चलेगा। आप और आपका बेटा वहां हाजिर रहेंगे। अगले दिन जुमा का दिन था।
नमाज के बाद मस्जिद नबवी में हजारों सहाबा इकट्ठा थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों, आज यहाँ एक मुकदमा पूरा किया जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटा हुसैन मेरे बेटे अब्दुल्ला को गुलाम का बेटा गुलाम कह चुका है। अगर हुसैन उसका सही जवाब ना दे सका तो उसे सजा दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर सभी सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरगोशियां होने लगी। हजरत उमर का इंसाफ बहुत सख्त होता है। याद करो, उन्होंने अपने ही बेटे अबू शहामा को शराब पीने की सजा में कोड़े लगवाए थे। एक सहाबी ने धीमे से कहा, अगर आज हजरत उमर का कोड़ा हजरत हुसैन पर पड़ा तो अल्लाह की कसम हम में से कोई भी ये मंजर नहीं देख सकेगा। वो हुसैन जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से पांव तक चूमा था, उसके जिस्म पर कोड़ा पड़े, नहीं, ये मंजूर नहीं। पूरी मस्जिद में खामोशी छा गई। सहाबा ने एक साथ कहा, अरे अमीरुल मोमिनीन, आपने हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक इंसाफ किया है, मगर आज हम आपसे इल्तिजा करते हैं, क्या हजरत हुसैन पर मुकदमा ना चलाकर भी ये मामला सुलझ नहीं सकता? उस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा किया जाऊंगा और वो मुझसे पूछेगा, उमर, तूने हक और इंसाफ क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि हुसैन नबी का नवासा था, तो क्या उस दिन तुम में से कोई मेरे बदले अल्लाह को ये जवाब दे सकेगा? ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में सन्नाटा छा गया। हर सहाबी की आंखों में आंसू थे। कोई जमीन की तरफ देख रहा था, कोई अपने सीने पर हाथ रखे खामोश खड़ा था। हर दिल में एक ही ख्याल था, हजरत उमर का इंसाफ बहुत सख्त होता है। अगर आज उन्होंने हुसैन को सजा दी तो हम वो मंजर कैसे देखेंगे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे फरमाया, मुझे हक पर कायम रहना है। हर मामला, हर इंसाफ, चाहे किसी के भी हक में हो, मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। आज हुसैन का भी इंसाफ होगा और इंसाफ ही होगा। उस वक्त हजारों सहाबा मस्जिद नबवी के सामने जमा थे। हर आंख नम थी, हर लब दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह आज रहमत का फैसला कर। तभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकारा, हुसैन। 6 साल का वो नन्हा बच्चा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कदम बढ़ाते हुए आगे आए। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में हिम्मत और सच्चाई का नूर था। वो मासूमियत से बोले, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने जो कहा था वो हक कहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, बताओ बेटा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें मालूम है झूठ और तौहीन की सजा कितनी बड़ी होती है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से सर झुकाया और नरमी से फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप आज पूरी उम्मत के हाकिम हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं। आधी जमीन आपके हुक्म में है, मगर क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करने के लिए आते थे तो आप पानी का बर्तन लेकर उनके सामने खड़े रहते थे। जब मेरे नाना नमाज से फारिग होकर बाहर निकलते थे, आप उनके जूते लेकर खड़े रहते थे ताकि वो पहन सकें, और जब मेरे नाना किसी सवारी पर जाते थे तो आप उनके घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चलते थे। ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये कह सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? बस ये अल्फाज मस्जिद में गूंजते ही पूरा माहौल खामोश हो गया। हर सहाबी की आंखों से आंसू बह निकले और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा तो वहीं खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में फरमाया,
بیٹا حسین، کیا تم میرے لیے یہ بات کسی کاغذ پر لکھ دو گے تاکہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو یہ ثبوت میرے ساتھ رہے کہ میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، میں ضرور لکھ دوں گا۔ انہوں نے ایک کاغذ لیا اور اس پر بڑے ادب اور پیار سے لکھا، حضرت عمر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ جب انہوں نے وہ کاغذ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ کاغذ رکھ دینا۔ قیامت کے دن جب میں اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا، عمر تو نے انصاف کیوں نہیں کیا، تو میں یہ کاغذ انہیں دکھاؤں گا اور کہوں گا، یا رب، میں تیرے نبی کا غلام تھا اور میں نے ان کے نواسے کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا عبداللہ، اب تو حسین کے خلاف کوئی شکایت مت کرنا۔ قیامت کے دن جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو بھی یہی کہنا، میں غلام کا بیٹا غلام ہوں، میرے والد اللہ کے نبی کے غلام تھے اور میں انہی کا بیٹا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے غلاموں کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اس وقت مسجد کا ماحول آنسوؤں اور احساس سے بھر گیا۔ ہر صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ننھا بچہ آج پورے مدینے کے لیے ایک سبق بن گیا تھا۔ اب آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں جو ذکر کے قابل ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی مدد کے لیے ایک یہودی سے قرض لیا تھا۔ قرض واپس کرنے کی تاریخ کچھ دنوں بعد گزر گئی۔ وہی یہودی غصے سے بھر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے بے ادبی کے ساتھ آپ کے گلے کی چادر پکڑ لی اور بےہودہ انداز میں بولا، اے محمد، تم نے مجھ سے جو قرض لیا تھا وہ کہاں ہے؟ میں تمہارے خاندان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ قرض لینے کے بعد تم لوگوں میں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم القدر صحابہ موجود تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کر دیتے تو وہ یہودی اسی پل مٹا دیا جاتا، مگر رحمت العالمین نے اس دن اپنی امت کو صبر، نرمی اور رحمت کا بے مثال سبق دیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، جس بات کا تو ذکر کر رہا ہے اس کا وقت ابھی نہیں آیا، میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور یہی وہ سبق تھا جو بعد میں صحابہ اکرام اور ان کی اولاد کے دلوں میں گہرائی سے رچ بس گیا کہ حق اور انصاف کبھی رشتوں یا نزدیکیوں کی وجہ سے نہیں روکا جاتا، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتا ہے۔ اس وقت کا منظر بہت نازک تھا۔ وہ یہودی شخص جس نے سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر بےہودہ باتیں کی تھی، اب وہیں کھڑا تھا۔ مسجد میں موجود ہر صحابی کا دل غصے اور درد سے سلگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے جل اٹھا۔ وہ بڑے اور بلند آواز میں بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بدتمیز کا سر تن سے جدا کر دوں۔ آپ کے سامنے اس نے جو گستاخی کی ہے اس کا جواب تو صرف یہی ہے۔ مسجد میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ ہر نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی اور رحمت بھرے لہجے میں فرمایا، عمر، تم سے اس سے بہتر رویہ کی امید کی جاتی ہے۔ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں اسے سزا دوں، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ، آپ اس کا قرض ادا کر دیجئے۔ یا پھر اس یہودی سے کہنا چاہیے تھا، بھائی اپنی بات اچھے اور نرم لہجے میں کہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں نرمی تھی، لیکن ہر لفظ میں گہرائی اور حکمت جھلک رہی تھی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी, बुराई का जवाब भलाई से देना ही असली अक्लमंदी है, और जो तुम्हारे साथ सख्ती करे तुम उसे नरमी और रहम से जवाब दो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जाओ और उस यहूदी का कर्ज चुका दो, और ध्यान रखना कर्ज चुकाने के बाद उसे 30 किलो खजूरें भी दे देना, क्योंकि तुमने उसे डरा दिया था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी सवाल के सर झुका लिया और अदब से कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर वो उस यहूदी को साथ लेकर बाजार की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने नरमी और शफकत भरे लहजे में फरमाया, भाई ये तुम्हारा वो कर्ज है जो तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, और ये लो 30 किलो खजूरें। ये उस डर का मुआवजा है जो मैंने तुम्हें महसूस कराया। वो यहूदी हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, उमर तुम मुझे ये 30 किलो खजूरें क्यों दे रहे हो? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, क्योंकि मैंने तुम्हें डराया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसे तुम डराओ उसे कुछ देकर राजी करो। यही इस्लाम की तालीम है। ये अल्फाज सुनकर वो यहूदी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उमर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं मैं नहीं जानता। वो यहूदी मुस्कुराए और बोला, मैं ज़ैद बिन साना हूँ। ये नाम सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने ताज्जुब से पूछा, ज़ैद बिन सना, वही मशहूर यहूदी आलिम? उस पर वो यहूदी बोला, हाँ उमर, मैं वही ज़ैद बिन सना हूँ। हमारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानियां लिखी हुई हैं। उनमें एक निशानी ये भी थी कि अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाएगा तो वो सब्र दिखाएंगे, और अगर कोई बेअदबी करेगा तो वो उसे माफ कर देंगे। आज मैंने दोनों निशानियां अपनी आंखों से देख ली हैं। उसके लहजे में यकीन था। फिर उसने आगे कहा, उमर तुम गवाह रहो, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूँ, और अब से मेरी तमाम दौलत इस्लाम की राह में है। ये मंजर देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तू वही है जिसे अल्लाह ने हिदायत दी। कुछ दिनों बाद का एक वाकया है। एक रोज हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ नहीं पा रहे थे। शहर के कोने कोने में तलाश की गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और तेज आवाज में फरमाया, ऐ मुनाफिकों के बच्चों, बताओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अगर तुम लोगों ने सच ना बताया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुनाफिक डर गए और बोले, उमर अल्लाह की कसम, हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमर उस तरफ चलो जहाँ चरवाहे रहते हैं, शायद वहाँ कोई खबर मिले। दोनों आगे बढ़े और एक चरवाहे से पूछा, भाई क्या तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से गुजरते देखा है? चरवाहा बोला, 3 दिनों से पास के गार में एक शख्स बैठा है जो लगातार रोए जा रहा है। उसकी रोने की आवाज सुनकर हमारे जानवरों ने घास खाना छोड़ दिया है। बच्चे दूध नहीं पी रहे, ऐसा लगता है जैसे वो जानवर भी उसके साथ रो रहे हों। ये सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमर जिसकी आवाज सुनकर जानवर भी खाना छोड़ दें वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। फिर दोनों गार की तरफ दौड़े। अंदर दाखिल हुए तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। लबों पर बार बार यही अल्फाज हैं, उम्मती उम्मती। ये देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़े और फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम आपको 3 दिन से ढूंढ रहे हैं,
आप यहाँ उम्मत के लिए रो रहे हैं और हम आपको पाने के लिए पागल हो गए थे। मेहरबानी करके उठिए, हम आपको लेने आए हैं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया, बस रुखसार जमीन पर थे और आंसू जारी थे। आप अपने रब से अपनी उम्मत के लिए रहमत मांग रहे थे। उसी पल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों जमीन पर गिर पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप जैसा रहमदिल नबी ना कभी आया और ना कभी आएगा। गार के अंदर नूर ही नूर था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, हुजूर अब सर उठाइए। मैं अबू बकर अपनी सारी जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के नाम कर देता हूँ। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर नहीं उठाया। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। लबों पर सिर्फ यही दुआ थी, उम्मती उम्मती। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु भारी दिल लेकर वहां से लौट आए। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अली, हमारे नबी 3 दिन से गार में हैं और अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। हमने लाख कोशिश की मगर उन्होंने सर नहीं उठाया। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बेचैन हो गए। वो घर लौटे और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और प्यारे नवासों हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार की तरफ रवाना हुए। गार में दाखिल होते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए फरमाया, अब्बू जान, आप हमसे 3 दिन तक कैसे दूर रह सके? हम आपको हर जगह ढूंढते रहे। आपके नवासे हसन व हुसैन भूख और आपकी याद में रोते रहे। अब्बू जान उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सर नहीं उठाया, बस आंसू जमीन पर गिर रहे थे। हर खतरा एक रहमत बनकर बह रहा था। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने थोड़ी देर खामोशी के बाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा आपकी बेटी आपसे वादा करती हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने प्यारे हसन व हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। बस ये जुमला था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया, आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर फरमाया, ऐ फातिमा, मेरे रब ने मुझे सलाम भेजा है और फरमाया है कि मैं अपने दोस्त मोहम्मद की इजाजत के बगैर उनकी उम्मत में से किसी को भी जहन्नुम में नहीं डालूंगा। मेरे रब की रहमत कितनी वसी है। फिर कुछ वक्त बाद का वाकया है। एक रोज उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा किसी काम से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गईं। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी, फातिमा बेटी, क्या तुम घर पर हो? अंदर से कोई जवाब न आया। उन्होंने फिर दरवाजा खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं। आखिर उन्होंने दरवाजे के छेद से झांका और जो देखा वो देखकर दंग रह गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आटा पीसते पीसते थक कर सो गई और उनके पलंग के पास 2 औरतें बैठी थी। एक तस्बीह पढ़ रही थी और दूसरी हजरत हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पालने में दूध पिला रही थी। उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान होकर वापस गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंची। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी बेटी के घर गई थी और मैंने वहां बहुत अजीब मंजर देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा है ऐ उम्मे ऐमन? उन्होंने जवाब दिया, मैंने देखा कि फातिमा थक कर सो गई हैं और उनके घर में 2 औरतें हैं। एक तस्बीह पढ़ रही है और दूसरी हजरत हसन व हुसैन को दूध पिला रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ ऐमन, वो औरतें इंसान नहीं थी, वो मेरे रब्बुल आलमीन के भेजे हुए 2 फरिश्ते थे। एक ने फातिमा की जगह आटा पीसा और दूसरे ने मेरे नवासों को दूध पिलाया। उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर खुशी से कांप उठी और बोली, अल्लाहु अकबर, क्या मुबारक है फातिमा का घर जहाँ फरिश्ते काम करते हैं।
कुछ दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। उन्होंने देखा कि बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम बीमार हो, चेहरा इतना उदास क्यों है? उस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बू जान, मैं बीमार नहीं हूँ, मगर 2 दिन से हमारे घर के चूल्हे पर आग नहीं जली। आपके नवासे हसन व हुसैन भूख की शिद्दत में गले मिलकर रो रहे हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फरमाया, बेटी परेशान मत हो, सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये कहकर वो घर से बाहर चले गए। अगले दिन एक ताजिर ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को काम दिया, सामान उठाकर घर तक पहुंचाने का। काम के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ दरहम मिले। उन्होंने बाजार से आटा खरीदा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो आटा चक्की में पीसा और रोटियां बनाई। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जगाया और सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ रोटियां लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और फरमाया, अब्बू जान, ये रोटियां खाइए, आज 2 दिन बाद हमारे नसीब में कुछ आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटियां ली। 3 दिन की भूख के बाद उन्हें खाया, फिर मुस्कुराकर फरमाया, बेटी, आज 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे हाथ की बनी रोटी खाई है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सफ़ान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।